Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today we are going to discuss about Microsoft Azure storage account. So basically what is storage account? So basically it's a service which is provided by the Microsoft and इसमें हम क्या कर सकते हैं लाइक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब डेटा स्टोर करने की जब बात आती है तो किसी भी एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो स्टोरेज का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। लाइक मान लिया हमें कोई इमेज स्टोर करनी है या फिर कोई वीडियो स्टोर करनी है या फिर कोई टेक्स्ट फाइल्स काइंड ऑफ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है स्टोरेज अकाउंट में कि जस्ट अ मिनट। सो बेसिकली स्टोरेज अकाउंट के टाइप्स कितने होते हैं? तो मेन मेन जो है लाइक ब्लॉब होते हैं। ब्लॉब में क्या होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ये स्टोर कर सकते हैं, जैसे कोई इमेज है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फाइल स्टोरेज, सो बेसिकली क्या होता है, आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे पहले वाले टाइम में क्या होता था कि क्लाउड से पहले कि आपको फाइल शेयर करनी होती थी, तो आप कैसे करते थे कि राइट क्लिक करके और शेयरिंग कर देते थे। तो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनका एक पूरा माउंट होता था ड्राइव। तो वो कैसे प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट? इट इज फाइल स्टोरेज। एंड थर्ड वन इज द क्यू स्टोरेज। सो क्यू स्टोरेज में बेसिकली क्या होता है, इफ यू आर फैमिलियर विद एनी माइक्रो सर्विस बेस्ड कम्युनिकेशन, सो उसमें क्या होता है, जब बेसिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी मैसेज होते हैं उनको हम रखते हैं क्यूज में। तो क्यू से फिर क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन उसको पिक कर सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द पोर्टल एंड एक बार देख लेते हैं कि कौन सा रिसोर्स है, कैसे क्रिएट करते हैं स्टोरेज अकाउंट। सो जैसे ही क्रिएट रिसोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल दो इन्होंने क्या कर रखा है, कैटेगरी वाइज भी इधर दे रखे हैं लेफ्ट साइड में, जैसे स्टोरेज पे। या फिर आप अगर स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है स्टोरेज अकाउंट, तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि स्टोरेज अकाउंट। जैसे ही मार्केट प्लेस में आपको स्टोरेज अकाउंट दिख जाएगा यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक कर सकते हैं। एंड जैसे ही स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट का एक ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में रिसोर्स ग्रुप का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जितनी भी लाइक रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं उसको हम एक रिसोर्स ग्रुप के अंडर रखते हैं। सो एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं, लेट जिसको बोलते हैं कि स्टोरेज डेमो। ओके, देन क्या होता है कि आपकी जो सर्विस है स्टोरेज अकाउंट, उसका एक यूनिक नेम होता है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि मैं अपने नेम से दे रहा हूँ, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि कई बार होता है कि डुप्लीकेट पहले से बना होता है तो ये यहाँ पे एरर दे देगा। जैसे मैं अगर इसको रिमूव कर दूँ स्टोरेज डेमो, तो ये क्या बोल रहे हैं कि द स्टोरेज अकाउंट नेम स्टोरेज डेमो इज ऑलरेडी टेकन। सो एक यूनिक नेम इसको रिक्वायर्ड है। अभी फिर क्या होता है कि आप कोई भी सर्विस बात करेंगे तो एक रीजन सेलेक्ट करना होता है। जैसे मेरा जो नियरेस्ट है दैट इज सेंट्रल इंडिया। एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्राइमरी सर्विस, सो इसमें क्या होता है, जो लाइक मैंने फाइल्स का बताया था या फिर टेबल स्टोरेज भी होते हैं, सॉरी आई फॉरगॉट दैट। एंड क्यूज होते हैं जो मैसेज आप पुट कर सकते हो। एंड इसमें क्या होता है, डेटा लेक स्टोरेज जेन टू, लाइक जो भी आपका बिग डेटा के लिए कुछ अगर आपको स्टोर करना है, प्रोसेसिंग करनी है, तो आप उस पर एज्योर डेटा लेक स्टोरेज ले सकते हैं। तो मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट वी आर वी विल सी अबाउट द ब्लॉब स्टोरेज। द सेकेंड ऑप्शन इज द प्राइमरी वर्कलोड। प्राइमरी वर्कलोड में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आपको बैकअप एंड आर्काइव के लिए करना है, या फिर आपको कोई बिग डेटा के लिए करना है, या फिर एचपीसी के लिए करना है कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जब, या फिर एमएल एआई के लिए करना है। सो वी विल व्हाट वी विल डू, लाइक हमें कोई स्पेसिफिक नहीं, एक सिंपल सा डेमो देखना है। तो फिर क्या होता है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या होता है कि लेट से आपको लेटेंसी काफ़ी कम चाहिए, कि आपको स्पीडली करना है सब कुछ, तो हम प्रीमियम कर सकते हैं।
अदरवाइज क्या होता है कि मोस्टली वो बोलते हैं कि स्टैंडर्ड आप कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी की बात करें तो मोटा मोटी आप ऐसे बोल सकते हैं कि रेप्लिका बन जाएगी एक और, कि लेट से कि कोई मान लिया मेरा एक मैंने कोई भी एक ब्लॉग स्टोरेज बना दिया, उस पर काफ़ी सारी इमेजेस वीडियोस पड़ी हैं, और इन केस अगर कोई डेटा सेंटर में कुछ हो जाए या फिर मतलब जैसे कोई हो जाता है ना कि लाइक फायर कुछ हो गया या कुछ भी हो गया, तो फिर मेरा डेटा कैसे रहेगा? तो इसमें ये ऑप्शंस होते हैं। what I'll do, like I'll cover all of these in a different video because अभी हम क्या करते हैं कि सिंपली सिर्फ ये देखते हैं कि कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं इस माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज अकाउंट को। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका, ये सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको जो भी डिफॉल्ट है वही रखते हैं। एंड हाँ, एक ये चीज़ है कि आपका एक्सेस टीयर क्या है। अगर ग्लोब की बात करें तो इसमें तीन होते हैं, कि एक होता है हॉट, एक कूल और एक आर्काइव। तो हॉट में क्या होता है कि जैसे मान लिया आपको जो डेटा है वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है, तो आप उसको क्या करो, उसके लिए हॉट सेलेक्ट कर लो। कूल की बात करें तो कूल क्या होता है कि लेट्स से कि आपका जो है डेटा हमें चाहिए बट वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमें एक्सेस नहीं करना है, तो उस केस में कर सकते हैं। और या फिर बैकअप वगैरह कोई लेना है तो उसमें ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग अभी क्योंकि हमने अभी तक कोई भी वीपीएन पे कुछ भी अभी काम नहीं किए, तो जब वीपीएन वाली वीडियो आएगी तो आपको पता चलेगा कि मीन्स अगर आपको प्राइवेट एंड पॉइंट से कुछ और बनाना है तो इसको अभी बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रखते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे एक डेटा प्रोटेक्शन, इसमें ये ऑप्शंस हैं, इनेबल सॉफ्ट डिलीट फॉर ब्लॉब्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि मान लिया आपसे एक्सीडेंटली कोई ब्लॉब के अंदर कोई इमेज वीडियो अगर डिलीट हो जाए, तो वो क्या होता है 7 डेज के लिए उसको सॉफ्ट डिलीट करता है, परमानेंट डिलीट नहीं करता है, तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही ये कंटेनर्स के लिए, फाइल शेयर्स के लिए, तो अभी जो बाई डिफॉल्ट है वही रखते हैं। नेक्स्ट इज अपना एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्ट करके रखता है ये फाइल्स को, ब्लॉब्स को। तो ये बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कीज है, तो इसको भी अभी ऐसे ही रखते हैं। एंड होता है कि लेट से आपको कोई पर्पस देना है इसका, कि मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज फॉर द डेमो फॉर स्टोरेज। तो ये बाद में मैंने पहले ही बताया था कि टैग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओगे, बिलिंग वगैरह देखनी होगी, तो वहाँ पे काफ़ी यूजफुल होता है कि मैंने ये सर्विस किसके लिए यूज़ की थी। तो अभी रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि पूरा वैलिडेट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेट्स से अगर हमने कुछ मीन्स कोई गलत सेटिंग ना चूज कर लियो, तो अभी एवरीथिंग इज ओके। नाउ व्हाट वी कैन डू, लाइक वी कैन क्लिक ऑन द क्रिएट एंड what it will do, like it will create a storage account। तो स्टोरेज अकाउंट अपना बन गया। उसके बाद क्या होते हैं, जैसे मैंने ये चीज़ें अभी बताई आपको कि इसमें क्या होता है कि आप ब्लॉब स्टोरेज होता है, फाइल स्टोरेज होता है, क्यू स्टोरेज होते हैं। तो हम अभी ब्लॉब पे काम कर रहे हैं। तो ब्लॉब में क्या होता है कि आपकी इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। फाइल अगेन ये एसएमबी प्रोटोकॉल यूज करता है, और फाइल शेयर्स के लिए जो मतलब जो ट्रेडिशनल जो रहता था, जो मैंने बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपको कोई फाइल शेयर करके देनी है तो राइट क्लिक करके और वो सब करते थे। क्यू स्टोरेज अगेन लाइक फॉर द माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन, जस्ट एन एग्जांपल, इफ यू हैव एसिंग कम्युनिकेशन, सो उस केस में आप क्यू स्टोरेज को कर सकते हैं। एंड उस पर क्या होता है, क्यू पे आप मैसेज डाल सकते हैं। सो द नेक्स्ट सर्विस कैन चूज द मैसेज एंड इट कैन एक्ट अपॉन। सो ये मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लॉब स्टोरेज में क्या होता है, आपकी लाइक हॉट स्टोरेज होते हैं, कि अगर मान लिया आपको फ्रीक्वेंट एक्सेस करना है डेटा को, तो आप हॉट स्टोरेज चूज करेंगे। कूल स्टोरेज बेसिकली क्या होता है कि आपको स्टोर तो करना है बट आपको ज़्यादा उसको मीन्स फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं करना है। आर्काइव, आर्काइव बेसिकली उसी में होता है कि आपको मान लिया कोई डेटा को आर्काइव करके रखना है। बट इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि आप ऐसा ना हो कि कोई गलत चूज कर ले। लेट्स से कि आपने कूल स्टोरेज जब क्रिएट किया आपका स्टोरेज अकाउंट, उस टाइम पे आपने चूज कर लिया कूल स्टोरेज, बट उसका क्या होगा अगर आपको बार बार उसको एक्सेस करना होगा तो फिर उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी।
तो ये थोड़ा सा मतलब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। फाइल स्टोरेज हम बाद में करेंगे। मुझे एक दो चीज़ और देखनी थी। हाँ, तो इसमें टूल क्या होते हैं? टूल मतलब पोर्टल तो है ही, पोर्टल पे तो हम कर ही रहे हैं। जैसे ये जो पोर्टल है अपना, तो क्या होता है कि पोर्टल पे अभी जैसे गो टू रिसोर्स करते हैं, तो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा था कि एक्सप्लोरर की बात करना चाह रहा था कि मान लिया आपने इमेजेस डाल दिए हैं या फिर वीडियोस डाल दिए हैं, अब आपको देखना है कि वो मतलब कैसे देख सकता हूँ मैं। तो अब ये काम करते हैं, पहले मैं इस पे डेटा स्टोरेज पे जाता हूँ एंड ओके। सो आप देख सकते हैं टेबल्स है, क्यूज है, फाइल शेयर्स एंड कंटेनर्स है। कंटेनर्स बेसिकली आप कंटेनर को क्या सोच सकते हैं कि आप इसके अंदर आप ऐसे मानो कि इसको रूट फोल्डर है। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये मेरा है वीडियोस, सॉरी इमेजेस के लिए, ठीक है, एडवांस, ठीक है, इसको ऐसे ही करते हैं। तो मैं जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो अभी क्या हो जाएगा, मेरा एक कंटेनर बन गया है। स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट के अंदर कंटेनर्स, कंटेनर्स के अंदर क्या होता है, आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, इमेजेस के अंदर अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो इसलिए कुछ नहीं दिख रहे हैं, तो अपलोड कर पे क्लिक करते हैं। अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप ड्रैग या ड्रॉप कर सकते हो फाइल्स को, या फिर जैसे मान लिया आपको अपने सिस्टम से ऐसे करना है, लेट्स से कि एक ऑप्शन दे देगा आपको। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ टेकिंग सम टाइम। सो अभी क्या करते हैं कि ब्राउज फॉर फाइल्स, ब्राउज में क्या होगा, जैसे ही मान लिया मैंने डेस्कटॉप पे अभी क्लिक किया तो मेरी एक फाइल रखी है इमेज, तो यहाँ पे आया वन फाइल सिलेक्टेड इमेज डॉट जेपीईजी। एंड ये किसके लिए होता है, ओवर राइट इफ फाइल एग्जिस्ट। अगर मान लिया आप इस पर क्लिक करोगे और पहले से कोई फाइल है तो वो क्या कर देगा, ओवर राइट कर देगा उसको आपसे बिना पूछे। तो अभी अपलोड करते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ये दिखने लग गया है। अब ये एक्सेस टियर दिख रहा है जो हमने सिलेक्ट किया था कि हॉट। और ब्लॉग के कुछ टाइप्स होते हैं, ब्लॉग, अपेंड ब्लॉग, वो हम देखेंगे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, आप यहाँ पे ना देख सकते हैं कि एक यूआरएल बन रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि पब्लिक एक्सेस नॉट परमिटेड। क्यों? क्योंकि हमने उस पर अभी एक्सेस नहीं दिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली इस पर एक शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर होते हैं। शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर से क्या होता है कि आपको ना यूआरएल में अपेंड होके और मिल जाएगा, जिससे आप इसको, जैसे मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी देखो ये दिखा रहा है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर का। इससे क्या होता है कि आपको लेट्स से, वैसे पब्लिकली तो ये डाउन मीन्स नहीं करने दे रहा था, यहाँ पे आ रहा था कि पब्लिक एक्सेस नॉट परमिटेड। उसके बाद मैंने क्या किया, शेयर्ड एक्स जनरेट एससीएस पे क्लिक करके, तो आप देख भी सकते हैं कि शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर होता क्या है। एक यूआरआई होता है दैट ग्रांट्स रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एज्योर ब्लॉक, एज्योर स्टोरेज ब्लॉक। सो अभी ये कुछ और चीज़ें हैं साइनिंग की, इस पे नहीं जाते हैं। तो बेसिकली आप ऐसे ही मान सकते हो कि एक यूआरआई दे देगा और उससे आप एक्सेस कर सकते हैं। डाउनलोड करने तो डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, और ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ओके, अभी क्या करते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट। तो एक मिनट, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है शो डिलीटेड ब्लॉग्स, और ये क्यों आ रहा है, बिकॉज देखो स्टेटस जो है डिलीटेड है इसका, बट हमने आपको याद हो एक इनेबल किया था 7 डेज के लिए कि सॉफ्ट डिलीट करके रखना है। तो आप इस पर क्लिक करके और क्या कर सकते हैं, इसको रीस्टोर कर सकते हैं, अनडिलीट। मैं इसको जैसे ही अनडिलीट करता हूँ तो ये क्या हुआ, यहाँ पे करंट वर्जन मीन्स ये इसने दिखा दिया। अभी मैं इसको अगर हटा भी दूंगा शो डिलीटेड ब्लॉब्स वाले को तो यहाँ पे दिखेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ब्लॉब स्टोरेज का। ऑल द ब्लॉब स्टोरेज में काफ़ी कुछ है।
जैसे मैं एक और कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ब्लॉब स्टोरेज में तीन टाइप्स हैं, एक है ब्लॉक ब्लॉब्स, एक है अपेंड ब्लॉब्स, एक है थर्ड वन इज पेज ब्लॉब्स। तो ब्लॉक ब्लॉब्स में क्या रहता है कि जैसे मान लिया आपको कोई भी बाइनरी ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, इमेजेस, वीडियोस, आर्काइव्स, ये हमने देखा ही है, मतलब ये हमने अभी इमेज अपलोड करके देखी है। सेकंड थिंग क्या है, अपेंड ब्लॉक्स। अपेंड ब्लॉक्स में क्या होता है कि जहाँ पे आपको डेटा मान लिया सिक्वेंशली अपेंड करना है, लेट्स से कि कोई लॉग फाइल्स है, तो लॉग फाइल्स में क्या होता है कि फाइल के लास्ट में डेटा अपेंड होते रहते हैं। एंड अगर पेज ब्लॉक की बात करें तो पेज ब्लॉक में क्या होता है कि मान लिया आपको कोई रैंडम रीड राइट ऑपरेशन करना है, जैसे क्या होता है कि डिस्क में होता है, डिस्क में आप क्या करते हैं कि डिस्क में कई मीन्स कहीं से भी डेटा को रीड करना होता है। तो ये जो है वो है टाइप ऑफ ब्लॉब्स। एंड एक और चीज़ है मैं जो आपको बता रहा था कि डेटा जो होते हैं कि लाइक रेप्लिकेट कैसे होता है, रिडंडेंट। मान लिया आपको, एक मिनट, ओके। सो रिडंडेंसी कैसे होती है, तो मैंने आपको वहां पे दिखाया था जब हम क्रिएट कर रहे थे कि लोकल रिडंडेंट होता है, जॉन रिडंडेंट होते हैं, जियो रिडंडेंट होते हैं, एंड जियो जॉन रिडंडेंट होते हैं। तो उससे पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि एक तो होता है डेटा सेंटर। एक मिनट में आपको थोड़ा सा दिखा, तो एक है डेटा सेंटर, और एक और क्या होता है कि आपका जो होता है रीजन। ओके, मैं बोलता हूँ इसको कि ये है मेरा डेटा सेंटर। डेटा सेंटर बेसिकली होता क्या है कि आपकी कोई बिल्डिंग है जहाँ पे मीन सर्वर्स वगैरह रखे हुए हैं, ऐसे उसको आप मान सकते हो कि मैं बोलता हूँ दिस इज, ये है डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर क्या होता है, रीजन बेसिकली क्या होते हैं कि एक रीजन में बहुत सारे डेटा सेंटर हो सकते हैं। तो अब ये डेटा सेंटर है, ये मान लिया एक रीजन है, इसके अंदर बहुत सारे मीन्स ऐसे डेटा सेंटर हो सकते हैं। ये सारे जो हैं वो हैं डेटा सेंटर, ये चार जो मैंने बनाए हैं, और ये एक रीजन है। तो अभी हम देख लेते हैं कि रिडंडेंसी होती कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलआरएस, लोकली रिडंडेंट स्टोरेज। तो क्या बोल रहे हैं कि लोकली रिडंडेंट स्टोरेज में क्या होता है कि जो डेटा होता है हमारा एक सिंगल डेटा सेंटर में होता है। अगर हम बात करें जोन रिडंडेंट स्टोरेज की, तो क्या होता है कि मल्टीपल जोन्स में, मतलब विद इन ए सिंगल रीजन, कि जैसे मान लिया लोकेशन मान सकते हैं आप इसको ना, कि एक रीजन के अंदर मल्टीपल लोकेशंस पे डेटा मेरा रखा हुआ है, तो उस पर जॉन रिटेंडेंट स्टोरेज होता है। अब जैसे अभी एलआरएस की बात करें, राइट, तो अगर मान लिया वो डेटा सेंटर में ही कुछ हो गया तो हमारा डेटा गया, अगर हमने एलआरएस चूज कर रखे हैं। बट अगर बात करें जॉन रिटेंडेंट स्टोरेज की, तो इसमें क्या है कि मल्टीपल जोन्स में, मान लिया एक जोन में कोई डेटा सेंटर पे कुछ हो भी गया तो हमारा दूसरी जगह रहेगा। बट अगर मान लिया वो जोन ही पूरा चला जाता है, जैसे मैं अगर बात करूँ, मैं अभी मान लिया मैं गुड़गांव में हूँ, तो गुड़गांव में बहुत सारी लोकेशंस हैं। अब मान लिया पूरे गुड़गांव का डेटा चला जाता है, तो फिर क्या होगा। तो फिर क्या हो रखा है इन्होंने जो कर रखे हैं जीआरएस। तो बेसिकली क्या होता है, सेकंड जो मैंने अभी रीजन बताया था, मान लिया एक गुड़गांव है, सेकंड है दिल्ली, कि मेरा गुड़गांव भी रखे है और दिल्ली भी रखे डेटा रेप्लिकेट हो रखे हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने जीआरएस सेलेक्ट कर रखे हैं, तो लेट्स से कि अगर एक रीजन में अगर डेटा चला भी गया तो सेकंड रीजन पे वो रेप्लिकेट होता है, तो वहां से ले सकते हैं। अभी एक और ऑप्शन है, ये क्या है, GZRS, जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। तो इसमें क्या होता है कि आपके दो रीजन्स में मल्टीपल जोन्स पे डेटा को रेप्लिकेट करते हैं। तो ये कंसेप्ट है इसके बारे में कि आप रिडंडेंसी कैसे मीन्स इन्होंने स्टोरेज अकाउंट पे कर रखी है मैनेज। तो ब्लॉब में सिर्फ इतना ही है अगर ब्लॉब की बात करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्यू, टेबल, फाइल शेयर्स। सो मैं ट्राई करूंगा कि छोटी छोटी वीडियोस रहें, बिकॉज फिर क्या होता है कि आप इजीली उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
ऑल दो इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, वो हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। एंड हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन ही बना के देखेंगे डॉट नेट की, डॉट नेट कोर पे, कि मान ली कोई वेब एप्लीकेशन है जिसमें हम क्या करेंगे कि मीन्स एप्लीकेशन वाइज, ये तो हमने पोर्टल पे देखे हैं, एप्लीकेशन पे कैसे ये स्टोरेज काम करती है, अगर ब्लॉक की बात करें या फिर आपका कोई और है। तो होप्स हो कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड please like, subscribe and share to my channel if you are like getting a knowledge on the cloud. And that's all. Thanks everyone.